মাত্র মাসখানেক পেরিয়েছে, বিপর্যয়ের চিহ্ন এখনও মিলিয়ে যায়নি। ইতিউতি ছড়িয়ে ভেঙে পড়া বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। মেঘভাঙা বৃষ্টি হরপাবানে বিধ্বস্ত হয়েছিল উত্তরাখণ্ড। তবে ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টাতে না উল্টাতেই ফের শুরু বেআইনি নির্মাণ। बदलाव तो सर धीरे धीरे देखो, यहाँ पर जो मेन शस्त्रधारा है शिव मंदिर से और ईस्ट रोड तक, वहाँ तक तो पुराना बाजार है, जो पुराने गांव की दुकानें हुआ करती थी। उससे आगे जो रिजॉर्ट बने वो लगभग 2007 के बाद बने, मतलब 10 के बाद तो सबसे ज्यादा बने। अच्छा, जी सबसे ज्यादा रिजॉर्ट बन हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो नदी की चौड़ाई थी वो भी धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे रिजॉर्ट वालों ने कम करी, वो जो रिजॉर्ट बने हुए हैं उन्होंने चौड़ाई कम करी है, लोकल आदमी का कोई नहीं है। पहले तो सर नेचुरली होता था सैदारा, अब जो सैदारा काफी डेवलप हो गया है, बहुत कुछ मतलब यहाँ पे होटल्स बन गए, ये सब बहुत कुछ डेवलप हो रखा है। पहले जैसा नहीं रहा, पहले नेचुरल रहता था, मतलब लोग नदियाँ भी रोक रखी सर, बहुत ज्यादा नदियों का किनारा रोक रखा है। तो इसी वजह से ये सब हो रहा है, खनन हो रहा है हर जगह, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, प्लॉटिंग हो ही जा रही है, कोई इसका देख रहे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। नदियों के किनारे जिस तरीके से रिजॉर्ट बन रहे हैं, ये कब से शुरू हुए? ये तो सर अभी कम से कम 5-7 साल से लगातार हो रहा है। প্রকৃতির রোষ এমনি এমনি নয়, নেপথ্যে মানুষের যথেচ্ছ নির্মাণ কাজ। উন্নতির ঠেলায় ধ্বংস হয়েছে প্রকৃতির ভারসাম্য, তার জেরেই দুর্যোগ। তারপরেও এই ধরনের নির্মাণের অনুমোদন মিলছে কিভাবে, প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় পরিবেশবিদেরা। नारद पुराण है, और नारद पुराण में श्लोक हैं जो ये कहते हैं कि नदी से कितनी दूर क्या होना चाहिए। आजकल के जो आधुनिक विज्ञान है वो इसको फ्लड प्लेन जोनिंग कहता है। यहाँ पर एक हाई कोर्ट की जजमेंट थी, और ये था कि गंगा और गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उससे 100 मीटर दूरी पर कोई भी बसाहत होगी या कोई भी घर बनेंगे, इमारत बनेगी। और नदियों के लिए उन्होंने कहा पहाड़ में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे ढाल आ जाती है, तो वहाँ पे 50 मीटर का दायरा था। अब रिजॉर्ट तो बन गए, अनुमति किसने दी? नदी के किनारे बसना शुरू कर दिया, इंक्रोचमेंट शुरू हो गया। जितने नाले थे, खाले थे, यहाँ के जो प्राकृतिक जो ड्रेनेज सिस्टम था वो लोगों ने कब्जा कर दिया। कब्जा, उसमें बस्तियां बसे, और बस्तियां किसने बसाई? लोगों नेताओं ने बसाई। जो प्रभावशाली लोग थे वो उनको पुलिस से बचाते थे, प्रशासन से बचाते थे, गुंडों से बचाते थे, और बदले में उनका क्या कहते, एक तो पैसा वसूल करते थे, दूसरा वोट वसूल करते थे। দুর্যোগের পর এইসব বস্তিতে বসবাসকারী মানুষদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের প্রশ্ন এখন যাবেন कोथाय? हमारे लोग के 25 साल हो गए यहाँ आते हुए। अच्छा, तब कैसा था यहाँ पे? पर जब शुरू से तब से ऐसे नली नाला कबार चूता है, में लोग खाता है, कबार चुक के मकान घर द्वार बनाया। अब भगा देगा तो हम लोग कहाँ जगह, किधर भटकेगा? कहीं तो जगह रहने के लिए। मेरा 25 साल हो गया। 25 साल हो गया? हाँ। पानी आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पानी आ जाता है, नदी में बहुत पानी आ, घर में घुस जाता है पानी। हाँ, उस दिन बच्चा डूब के मर गया, बताओ, छोटा बच्चा, कौन रिस्क लेगा? वहाँ रास्ता बंद कर दिया पुलिस वाले सब मिलके, मीडिया वाले सब। हाँ, उसको भी नहीं खोलवा रहे, बताओ। এদিকে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতর। বর্তমান সরকারকে দায়ী করেছে কংগ্রেস। অভিযোগ, অবৈধ নির্মাণ রুখতে ব্যর্থ হয়েছে এই সরকার। 2017 के बाद निरंकुश तरीके से नदियों के नाले खाले सब पाड़ दिए गए, और उनमें बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी गई हैं। और ये सब जानते हैं मल्टी राइज कौन है और कौन इनको प्रोत्साहित कर रहा है। ये सत्ता के प्रोत्साहन में हो रहा है। हमने उस समय कहा, कानून बना करके कहा इसको नियमितीकृत कर दो, लेकिन इनको तो और बसानी थी और कब्जे करवाने थे। इसलिए जो है ये सत्ता का कारण है जो आज देहरादून में खतरा आया है। ये तो एक चेतावनी है, छोटी चेतावनी है प्रकृति की, जो है भगवान करे देहरादून की रक्षा करे भगवान। भाजपा से तो नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत इसमें मेरे ख्याल से रेगुलेटरी मेजर्स को भी सख्त करने की जरूरत है।
वैसे तो बाकायदा रिवर फ्लड प्लेन जोनिंग एक एक्ट है हमारे यहाँ। अब कितना फ्लड प्लेन की जोनिंग कितनी हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि उन टेक्निकलिटीज में ना भी जाएं तो भी ये तो हमें दिख रहा है ना कि परंपरागत रूप से नदी है भाई। और फिर आपको अभी 3 महीने पहले ही 2 महीने पहले ही उसने सबक सिखाया, फिर आप सीखने को तैयार नहीं, फिर जाकर के वहीं कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, तो देन यू आर रिस्किंग दी ह्यूमन लाइव्स। প্রশাসনের দাবি ইতিমধ্যেই বন্যাপ্রবণ এলাকায় নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা জারি হয়েছে। गंगा और उनकी सहायक नदियों में, गंगा और उसकी जो फर्स्ट ऑर्डर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, उसमें फ्लड प्लेन जोनिंग का काम किया जा चुका है। और जिन नदियों में हमने फ्लड प्लेन जोनिंग का काम किया है उनमें 25 साल की लाइन और 100 साल की लाइन हमने लगाई है। 25 साल की लाइन जो है, 25 साल तक की लाइन जो है वह प्रोहिबिटेड जोन के अंतर्गत आता है, उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। और 25 साल से 100 साल के बीच की जो का पोर्शन है वो रेगुलेटरी जोन है, उसमें रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज को अलाउ किया गया है। বিপর্যয় আসে, হাহাকার বাড়ে, তারপরই ফের শুরু হয় প্রকৃতিকে অবহেলা। বারবার বিপর্যয়ের পরেও কি হুঁশ ফিরবে না? প্রশ্ন আছে উত্তরাখণ্ডে, উত্তর নেই।